अब बात आबिद भाई हम ये करते हैं, पाकिस्तान की इस टाइम वर्थ क्या है? मतलब मैं अगर पूछूं कि हाँ भाई पाकिस्तान जो भी है आज बुरे हालात हैं, इकॉनमी नहीं है, ये नहीं है, लेकिन फिर भी एटॉमिक पावर तो है ना, लेकिन एटॉमिक पावर है तो क्या वर्थ है? पूरी दुनिया डर रही है। जो साहब पाकिस्तान की वर्थ और वैल्यू मैं आपको बताऊं, फिर आपको बुरा लगेगा अगर मैं बताऊंगा तो। चलें फिर भी बताते हैं। अच्छा। इसराइल के पीएम जो हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के बीच में जो खिताब किया, वो खिताब सुना है हाँ आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ। उन्होंने दो नक्शे पकड़े हुए थे, दो दो नक्शे थे। ठीक है। एक पे ग्रीन कलर था और एक पे ब्लैक कलर था। ठीक है। उस पे दुनिया के मैप थे या मुल्कों के मैप थे उसके ठीक बीच है। में। अच्छा, उसके बीच में उन्होंने बताया कि ये जो कंट्रीज है ना, जिसके ऊपर ब्लैक कलर का निशान है, हाँ। ये दुनिया के लिए अजाब नासूर है या अजाब है या बुरा है या खतरा है दुनिया के लिए। और एक तरफ उन्होंने ग्रीन कलर किया हुआ था, जो बताया कि दुनिया के लिए जन्नत जैसे मुल्क हैं, यानी ब्लेसिंग कि है। ब्लेसिंग है, दुनिया के लिए फायदे वाले मुल्क हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप वाले हैं, अच्छे मुल्क हैं ठीक है। और बहुत ही अच्छे मुल्क हैं। अच्छा, उसमें अच्छे और बुरे तो बताए गए। पाकिस्तान का नाम किस जगह पे था आप बता, आप पाकिस्तान का पूछ ना, पाकिस्तान की वर्थ कहाँ है, ठीक है। पाकिस्तान कहाँ पे है? तो पाकिस्तान का नाम ना अच्छों में था ना बुरों में था। मतलब? उन्होंने ये बताया कि हम आपको गिनते ही नहीं है किसी भी चीज में, आपकी वैल्यू ये है। राजनाथ सिंह जिनका नाम है, उनका आप जरा बयान चेक कीजिए कि उन्होंने क्या बात की कि पाकिस्तान के साथ अगर तल्लुकात बेहतर होते तो आईएमएफ के आगे पाकिस्तान को घुटने ना टेकने पड़ते, अच्छा। नाक ना रगड़नी पड़ती, हम आईएमएफ से बड़ा इन्हें जो है ना पैकेज देते। आज पाकिस्तानी साइड कश्मीर के लोग खड़े होकर जब हिंदुस्तानी साइड कश्मीर की तरफ देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आता है। बात तो सही है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जो स्पीचेस हुई हैं उनकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। और अब एक्सटर्नल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर जयशंकर ने यूएनजीए में एक स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच का रिप्लाई किया है। और वो रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कर्मा है, उनका ये इनका कर्मा है। और कर्मा किसको कहते हैं? कर्मा, ये कर्मा किसको कहते हैं? कर्मों का फल। उनका ये सब किया धरा जो इस वक्त इनके सामने आ रहा है, ये इनके कर्मों का फल है। तो इंडिया स्लो होने का नाम नहीं ले रहा शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद। सही पकड़े हैं। आबिद भाई मुझे बताएं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, जिन्हें उनकी जहानत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे मैसेज दिया या पाकिस्तान को बताया है और पूरी दुनिया के सामने ये बात किया कि भाई पाकिस्तान की अगर जीडीपी आपने चेक करनी है तो वहां पे दहशतगर्दी चेक कर लें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये तो समझ लें कि बड़ी इंसल्ट वाली बात है। देखिए चोसा, इंसल्ट वाली बात बिल्कुल है और तकलीफ भी होती है इस चीज को सुन के कि यार किसी भी मुल्क का वजीर आजम या उसका मिनिस्टर हमारे मुल्क को दहशतगर्द के, हमें तकलीफ होती है चीज को लेके। लेकिन आपने डॉक्टर जयशंकर की तो बात हमें बताई कि डॉक्टर जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन की असेंबली के बीच में खड़े होकर पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा या पाकिस्तान को दहशतगर्द की फैक्ट्री कहा। लेकिन मैं आपसे मेन मुद्दे के ऊपर आना चाहता हूँ। आप ये बताइए, डॉक्टर जयशंकर ने पहले खिताब किया या पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहले खिताब किया? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले खिताब किया। ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का खिताब जो है ना यूनाइटेड नेशन की असेंबली के बीच में, वो जरा गौर से निकालिए और गौर से सुनिए कि उसके बीच में उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा। अब मैं समझाता हूँ आपको उन्होंने क्या कहा। देखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उधर जाके कहा कि हम लोग दहशतगर्दी के बीच में रहते हैं, दहशतगर्द से लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी के साथ हमने जंग लड़ी। यानी कि उन्होंने तस्लीम किया इस चीज को लेके कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और दहशतगर्दी का सिलसिला पाकिस्तान में है। ठीक है भाई, ये तो उनके मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने बात की। और दूसरे नंबर पे ये उन्होंने रिप्लाई दिया था, जो मेरा ख्याल है, क्योंकि पहले शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की और तकरीबन 20 दफा उन्होंने इंडिया का, कश्मीर का जिक्र किया। आपको इधर एक बात करना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब इंडिया का नाम ना लेते अपनी स्पीच के बीच में, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं करना था। और मैं आपको एक और बड़ी
बड़ी चीज बताता हूँ, कुछ अरसा पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात की थी कि हम पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान का नाम नहीं लेना था, ठीक है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सबसे बड़े टैग ही हिंदुस्तान पे किए। उनकी स्पीच का आप कश्मीर टाइम को- निकालिए, हम्म। उस स्पीच में आधे से ज्यादा टाइम कश्मीर के ऊपर हुआ है, हम्म। आधे से ज्यादा टाइम जो है ना इंडिया को बुरा भला बताने में हुआ है। ठीक है। देखिए चौधरी साहब, अगर आप हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की बातें करते, उधर ही तो यूनाइटेड नेशन के बीच में खड़े होके, तो आपके साथ दोस्ती भी हो जानी थी। ठीक है। अभी देखें हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर आप आए, जो राजनाथ सिंह जिनका जी, जी, नाम जी, है, जी। उनका आप जरा बयान चेक कीजिए कि उन्होंने क्या बात की कि पाकिस्तान के साथ अगर तल्लुकात बेहतर होते तो आईएमएफ के आगे पाकिस्तान को घुटने ना टेकने पड़ते, अच्छा। नाक ना रगड़नी पड़ती, हम आईएमएफ से बड़ा इन्हें जो है ना पैकेज देते, आईएमएफ से ज्यादा डॉलर इन्हें देते, आईएमएफ से ज्यादा इनकी हेल्प करते हम लोग। ठीक है। तो ये हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, ठीक तो है। हमें चाहिए था कि हिंदुस्तान से मदद मांगते, उससे हेल्प मांगते। देखिए हिंदुस्तान आपके साथ चाइना की तरह ना करता, चाइना ने अपनी प्रोडक्ट आपको दी, हिंदुस्तान अपनी इंडस्ट्रीज आपके मुल्क में लगाता, आपको कामयाबी के रास्तों पे लेके जाता, आपको मांगना ना पड़ता पूरी यानी दुनिया से। एड नहीं ट्रेड करता जी हाँ, हमारे साथ। एड नहीं ट्रेड होती। अब बात आबिद भाई हम ये करते हैं, पाकिस्तान की इस टाइम वर्थ क्या है? मतलब मैं अगर पूछूं कि हाँ भाई पाकिस्तान जो भी आज बुरे हालात हैं, इकॉनमी नहीं है, ये नहीं है, लेकिन फिर भी एटॉमिक पावर तो है ना, लेकिन एटॉमिक पावर है तो क्या वर्थ है? पूरी दुनिया डर रही है। जो साहब पाकिस्तान की वर्थ और वैल्यू मैं आपको बताऊं, फिर आपको बुरा लगेगा अगर मैं बताऊंगा, तो चलें फिर भी बताते हैं। अच्छा। इसराइल के पीएम जो हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के बीच में जो खिताब किया, वो खिताब सुना है हाँ आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ। उन्होंने दो नक्शे पकड़े हुए थे, दो नक्शे थे, ठीक है। एक पे ग्रीन कलर था और एक पे ब्लैक कलर था। ठीक है। उस पे दुनिया के मैप थे या मुल्कों के मैप थे उसके ठीक बीच है। में। अच्छा, उसके बीच में उन्होंने बताया कि ये जो कंट्रीज है ना जिसके ऊपर ब्लैक कलर का निशान है, हाँ। ये दुनिया के लिए नासूर है। है या अजाब है या बुरा है या खतरा है दुनिया के लिए। ठीक है। उसमें जो कंट्रियों के नाम थे मैं नहीं लेना चाहूंगा, वो आप खुद ले ठीक लीजिएगा। है, ईरान था, इराक था, इस देखिए तरीके मैं से। मुसलमानों की कंट्री थी, मैं नाम नहीं ठीक है, लेना ठीक चाह है। रहा था। तो उन्होंने दुनिया के बीच में बताया कि ये नासूर है दुनिया के लिए, ये मुल्क जो अच्छा। हैं। और एक तरफ उन्होंने ग्रीन कलर किया हुआ था, जो बताया कि दुनिया के लिए जन्नत जैसे मुल्क हैं, Blessing है। ब्लेसिंग है, दुनिया के लिए फायदे वाले मुल्क हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप वाले हैं, अच्छे मुल्क हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छे मुल्क हैं, जिसके बीच में सऊदी अरेबिया भी है, जिसके बीच में इंडिया भी है, ठीक है। जिसके भी काफी कंट्रीज हैं इजिप्ट उसके भी बीच है, में, इजिप्ट भी है, सऊदी अरेबिया। देखे ना कि सऊदी अरेबिया को कहा गया कि ये दुनिया के लिए बेहतरीन मुल्क है, ब्लेसिंग कह दिया गया। इधर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि एक साइड पे सऊदी अरेबिया, वो भी इस्लामिक कंट्री, उसे इसराइल ने ब्लेसिंग बोल दिया, दूसरी साइड पे ईरान इराक, वो भी इस्लामिक कंट्री, उन्हें अजाब बोल दिया गया। अच्छा, दो नक्शों में प्रॉपर उन्होंने दुनिया के अच्छे और बुरे मुल्क अपनी तरफ से, देखे हमारी तरफ से नहीं, हाँ, उन्होंने अपनी उनकी तरफ वो से बात बताया है जो आप कि बता ये रहे हैं। दुनिया के बेहतरीन कंट्रीज हैं और ये दुनिया के लिए अजाब हैं कंट्रीज, यानी है। कि उनका बताने का मकसद ये था। अच्छा, उसमें अच्छे और बुरे तो बताए गए, पाकिस्तान का नाम किस जगह पे था आप बता, आप पाकिस्तान का पूछ ना, पाकिस्तान की वर्थ कहाँ है, ठीक है। पाकिस्तान कहाँ पे है, तो पाकिस्तान का नाम ना अच्छों में था ना बुरों में था। मतलब? उन्होंने ये बताया कि हम आपको गिनते ही नहीं है किसी भी चीज में, आपकी वैल्यू ये है, पाकिस्तान की वैल्यू ये तो बताएगी। हम तो यहाँ पे कहते हैं अगर इसराइल किसी से डरता है तो हम वो तो- वाहिद इस्लामिक कंट्री जी, पाकिस्तान है, क्योंकि एटॉमिक। हमारे पास एटम बम है ना, तो हाँ। बताते हैं कि पाकिस्तान की मुसलमानों की पहली ऐसी कंट्री है जिसके पास एटम बम है। तो इसराइल जो है वो डरता है। पाकिस्तान के नाम से कांपता है, डरता है। आज उसने बता दिया कि हम तो आपको भाई गिनते भी नहीं है किसी जगह पे, ठीक है। आपका नाम लेना तो बड़ी दूर की बात है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जो स्पीचेस हुई हैं उनकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है, और अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर जयशंकर ने यूएनजीए में एक स्पीच की है, और उस स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच का रिप्लाई किया है। और वो रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कर्मा है, इनका कर्मा है। और कर्मा किसको कहते हैं? कर्मा किसको कहते हैं? कर्मों का फल। उनका ये सब किया धरा जो इस वक्त इनके सामने आ रहा है, ये इनके कर्मों का फल है। तो इंडिया स्लो होने का नाम नहीं ले रहा शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद, क्योंकि जयशंकर साहब ने अब आड़े हाथों लिया है और उन्होंने तो कर्मा कह दिया। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि ये जो उन्होंने लफ्ज बोला है, एक तरीके से देखे ना, ये एक होता है कि आप पहले तो जो उनकी वहां पर फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो जवाब दिया बड़ा ही सख्त था, आपने वो भी सुना और देखा कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। और अब डॉक्टर जयशंकर स्पीच उन्होंने बहुत
लेंथी स्पीच थी डॉक्टर जयशंकर की, बहुत जबरदस्त स्पीच थी। और डॉक्टर जयशंकर ने जो अपनी स्पीच की है, ये तो पाकिस्तान के बारे में तो उन्होंने एक शॉर्ट, आप कह लें पैराग्राफ, या एक ऐसा कि जो शॉर्ट पार्ट है जिस जो उन्होंने बोला है, चंद चंद सेंटेंसेस या कुछ जुमले उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बोले, वरना उनकी पूरी स्पीच जो है जिसमें उन्होंने गजा का जिक्र किया है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर डिजिटल जो इस वक्त टेक्नोलॉजी जो एडवांसेस हैं उसका जिक्र किया है, फिर बहुत ऐसे दुनिया के इश्यूज और इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज जिसको उन्होंने उसमें रेज किया। लेकिन भाई पाकिस्तान के ऊपर ये क्या बोल दिया, आपने कर्मा ही कह दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कर्मा ही बोल दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब किया धरा जो है इनका अपना है,